Good morning. Good morning, students. Welcome to the study of home science. Now we will discuss about Unit 1 Part 4. इसमें हम मेन क्या पढ़ेंगे? वर्क एथिक्स एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, मीन्स कार्य नैतिकता और श्रम की गरिमा. सेकंड हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, मीन्स प्रदर्शन, रचनात्मकता और सदाचार. थर्ड हम पढ़ेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन, मीन्स कार्य संतुष्टि. और फोर्थली हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, मीन्स उत्पादकता. और फिफ्थ हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग, मीन्स समय प्रबंधन और एक समय में एक से ज़्यादा कार्य. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं काम, मीन्स कार्य, नैतिकता और श्रम की गरिमा क्या है. पढ़ेंगे हम पहले वर्क, ऐसी क्रिया जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं. मीन्स वो क्रिया क्यों करते हैं? हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. यह पेड भी हो सकती है और अनपेड मीन्स ज़रूरी नहीं है इसमें कि हमें पैसा मिले या ना मिले. जैसे घर पर जो हाउसवाइफ होती है उन्हें काम के बदले कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन अपनी उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं. तो इसीलिए हम काम को पेड या अनपेड भी कह सकते हैं. सेकेंड, एथिक्स मीन्स नैतिकता. एक व्यक्ति अथवा व्यवसाय के विभिन्न सदस्यों द्वारा अपनाया गया व्यवहार जिससे व्यक्ति खुद तो सम्मान पाता है, उन्हें भी नैतिकता अपनाने वालों के लिए प्रोत्साहित करता है. मीन्स जब हम कोई भी कार्य करते हैं उससे हमें सम्मान मिल रहा है और साथ के साथ उससे हम दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, तो वह हमारी नैतिकता है. मीन्स ऐसा व्यवहार जिसकी वजह से हमें रेस्पेक्ट मिल रही है और उसकी वजह से दूसरे भी मोटिवेट हो रहे हैं कि भाई हमें भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो नैतिकता हुई. इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? मीन्स द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर. मीन्स इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर का राइट और रॉन्ग दोनों पार्ट देखते हैं. उसका सही बिहेवियर और गलत बिहेवियर दोनों की स्टडी की जाती है. नेक्स्ट आता है हमारा डिग्निटी ऑफ लेबर, मीन्स श्रम की गरिमा. हमारे कार्य की प्रतिष्ठा या महत्व ही श्रम की गरिमा कहलाई जाती है. मीन्स कोई भी कार्य है जिससे हमें रेस्पेक्ट मिले, मान सम्मान मिले, समाज में एक अच्छी पहचान हो, वही हमारे श्रम की गरिमा है. इसमें कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता. प्रत्येक कार्य जिससे राष्ट्र तथा समाज का हित हो या सम्मानजनक हो, वो हमारे श्रम की गरिमा होती है. कोई भी अच्छा अगर आप कार्य करते हो उसके लिए आपको शाबाशी मिलती है, अवार्ड मिलता है और आपकी तारीफ़ होती है, हर जगह आपका नाम होता है, वही आपकी गरिमा है. ओके, फिर आता है परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, मीन्स प्रदर्शन, रचनात्मकता और नवाचार. सबसे पहले हम देखेंगे परफॉर्मेंस क्या है. मीन्स कार्य, प्रयोग या व्यापार. इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि परफॉर्मेंस मीन्स कार्य करने का तरीका. मीन्स कार्य करने का कैसा आपका तरीका है, वही आपकी परफॉर्मेंस है. क्रिएटिविटी मीन्स कुछ नया करना. जो हम सिंपल कोई भी कार्य करते हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके, मीन्स डू समथिंग न्यू, तो वही आपकी क्रिएटिविटी है. जैसे कि अगर क्लास में कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को बोला जाता है तैयार करने के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐड करके अपना दिखाते हो, अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो वही क्रिएटिविटी है. कोई सिंपल डिज़ाइन है, उस सिंपल है कुछ, तो उसमें आप कुछ क्रिएटिविटी कुछ ऐड करते हो. जैसे कि अब सिंपल आप ले लीजिए, कोई फ्रॉक बना रहे हैं आप, तो उसमें कोई भी फ्रिल वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेसिस है, बटन्स है, कोई भी एसेसरी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके यहाँ पर क्रिएटिविटी होगी. और उस क्रिएटिविटी से ही इनोवेशन वर्ड सामने आया है. मीन्स नई परिवर्तनों को चलाना या उन्हें अपनाना. जब आप कुछ नया करते हैं तो दूसरों को भी वो अच्छा लगता है और दूसरे भी वैसे ही फॉलो करते हैं, उस चीज़ को आप फॉरवर्ड भी करते हैं, तो वो आपका इनोवेशन है. मीन्स इंट्रोड्यूस ए न्यू चेंज. ओके, इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं. जैसे कि एक व्यक्ति कुछ कार्य करता है, उसे लगता है कि उसे कुछ अलग करना चाहिए ताकि उससे उसको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा होता है. जैसे ले लीजिए, अभी ये क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन है, इसमें हम अपना बेस्ट ही आपको देना चाहते हैं. मीन्स जो हमें मटेरियल मिल रहा है उसमें थोड़ा सा एडअप करके हम आपको दे रहे हैं, इट मीन्स थोड़ा सा इनोवेशन है ये. ठीक है, उसी चीज़ को आप फिर फॉलो कर रहे हैं और फॉरवर्ड भी कर रहे हैं.
तो वो आपका एक इनोवेशन हो गया। यह सभी द्वारा फॉलो किया जा रहा है और इनोवेशन किया जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे रचनात्मकता को विकसित करने और आगे बढ़ाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले तो आपके प्रत्यक्ष अनुभव आ गए, मीन्स डायरेक्टली आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी भी चीज़ से। जैसे कि घर में कुछ होता है तो एक तो होता है एक थ्योरेटिकली, एक होता है प्रैक्टिकली। अब एग्जांपल ले लीजिए, मम्मी है खाना बनाती हैं, अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस टाइम में आप भी नई नई चीज़ें कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, तो जब आप खुद उस चीज़ को बनाते हैं तो वो एक प्रत्यक्ष अनुभव है। लेकिन अगर आप सुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि हाँ आपने सुन लिया ये चीज़ ऐसे बनाई जाती है, लेकिन आप खुद बना रहे हो, उस चीज़ को खुद कर रहे हो, तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। फिर है खेल खेल में ही हम बहुत सारी रचनात्मक एक्टिविटी, क्रिएटिविटी करते हैं। कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, कुछ हमसे गलत भी होता है, तो खेल खेल में होता है। पहेलियों को हल करना, जब कोई भी पजल्स वगैरह होती है उसको आप हल करते हो, उसका क्या क्या आंसर हो सकता है, तो उससे कुछ नई बातें भी निकल कर बाहर आती है, एक नई पहेलियाँ भी और निकल कर आती है, उसका भी आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो रचनात्मकता है। इसमें आपके थॉट्स वगैरह भी चेंज होते हैं, मीन्स जो आप सोच रहे थे हो सकता है वो सही ना हो, वो गलत हो, और फिर आप सही चीज़ के बारे में भी जान पाते हैं। उपजीविका मीन्स इसमें क्या है, हम अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ और नया करने की सोचते हैं, समथिंग न्यू चीज़। अब आगे आता है ललित कलाएं, इसमें डिफरेंट टाइप की कलाएं आती हैं, आर्ट्स आती हैं, क्रिएटिविटी है, एक्टिविटी है, ये सब आती हैं। पढ़ना है, पढ़ के और लिख के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। विचार मंथन, इसमें हमारे थॉट्स वगैरह आते हैं, मीन्स हमारी सोच आती है, उसमें भी चेंजेस आप ला करके रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अपनी अनुभूतियों को समझना और उसमें सुधार लाना, मीन्स जो भी हमारी अनुभूति हैं उसे हम समझेंगे, उसमें थोड़ा सा सुधार लाएंगे, चेंज लाएंगे। अगर हमें लगता है कि ये गलत है तो उसमें हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न पूछना, अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन पूछते हैं। जब क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर आपको पता लगता है, आंसर पता लगेगा तो आप कुछ नया करते हैं, अलग करते हैं, और जिससे कि एक प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। आगे है चिंतन और कल्पना करना। चिंतन, और जब आप कल्पना करते हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं। जब आप सपने देखोगे कि हाँ भाई हमें ये करना है, हम ये कर सकते हैं, तभी तो आप करने की सोचोगे। अगर आप सपने ही नहीं देखोगे तो उन्हें पूरा कैसे करोगे। तो सपने भी देख करके उनको जब हम पूरा करते हैं तो वो भी एक क्रिएटिविटी है। लेकिन रचनात्मकता में कुछ बाधाएं देखी गई हैं, जैसे स्वयं हतोत्साहित होना। देखिए, जब कोई भी आपके बारे में कुछ कहता है तो आपको भय रहता है, डर रहता है, अरे असफल होने का भय रहता है, या आपको लगता है कि कोई आपकी आलोचना करेगा या कर रहा है, निंदा कर रहा है आपके सामने, आपकी इंसल्ट आपको फील हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कुछ करने से पहले ही रुक जाते हैं, खुद को रोक लेते हैं। हमें खुद को डर रहता है कि हम असफल ना हो जाए, हमारी तो निंदा होगी, हमारी हंसी होगी। तो उसके लिए क्या है, हमारा जो विश्वास है खुद पर से वो भी ख़त्म हो जाता है, दृढ़ता की कमी आ जाती है, कॉन्फिडेंस हमारा लूज़ हो जाता है, हमारे देखने सोचने समझने की क्षमता भी यहाँ पर कम हो जाती है, और पूर्व ग्रह क्रिया भी यहाँ पर कम हो जाती है, निष्क्रियता आ जाती है हमारे अंदर, अलग व्यक्तित्व बनाए रखने की अपेक्षा आ जाती है हमारे अंदर, और भीड़ का एक अंग होना सरल है। मतलब भीड़ में भी हम बसते हैं, खुद को सोचते हैं कि भाई नहीं, हमारे अंदर कुछ कमी है। तो ये भी सब चीज़ें रचनात्मकता में बाधाएं हैं। घर विद्यालय में बंधनयुक्त परिस्थितियाँ, और कभी कभी क्या होता है, घर में जो बाउंडेशन वगैरह होती है विद्यालय में भी होती है, तो उसकी वजह से भी हमारी रचनात्मकता में बाधा आ जाती है। क्योंकि विद्यालय में भी हमने देखा है कि हर किसी को सपोर्ट नहीं किया जाता, कुछ बच्चों को सपोर्ट किया जाता है, कुछ को इग्नोर भी कर दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि इग्नोर वाला बच्चा कुछ ना कर सके, वो भी आगे बढ़ सकता है, वो भी कुछ कर सकता है, उसमें भी क्रिएटिविटी हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रचनात्मकता में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन मीन्स रोजगार संतुष्टि। रोजगार संतुष्टि क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने से खुशी मिलती है तो वह क्रिया रोजगार संतुष्टि कहलाई जाएगी। अगर हमने कुछ किया है, हमें सेटिस्फैक्शन मिला, हमें अच्छा लगा है, तो वो एक जॉब सेटिस्फैक्शन है। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं मात्रात्मक उपलब्धि। ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन है एक तरह से क्वालिटेटिव अचीवमेंट होता है।
क्वांटिटेटिव अचीवमेंट होता है या व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ी एक आंतरिक अवस्था है। ये हमारी एक इंटरनल कंडीशन होती है जिसमें हम अच्छा फील करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। मीन्स जॉब सेटिस्फैक्शन से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या उसका महत्व है। देखिए, जब हमें जॉब सेटिस्फैक्शन होती है हम आत्मविश्वासी बनते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हम जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर एक वैरायटी आ जाती है, जीवन में नयापन आता है, हमारे अंदर एक चेंजेस आता है और हमारे अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना आती है। हम स्वतंत्र फील करते हैं खुद को और हमें लगता है कि हमारी एक पहचान बनी है। हमारे रिलेशन भी तब अच्छे हो जाते हैं और हमारे अंदर एक उत्साह की लहर आ जाती है और इसी से हमारा अच्छा स्वास्थ्य भी होता है। फाइनली जब आप ये सारी चीज़ें फील करेंगे तो खुद ही आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है हमें जॉब सेटिस्फैक्शन के बाद फील होने लगता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जॉब सेटिस्फैक्शन जब आप कभी भी कहीं पर भी जाते हैं, कोई जॉब करते हैं तो उसे ऐसा करना चाहिए, मन से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए और कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए और अपने अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करते हुए नया चीज़ सीखते हुए अच्छा करना चाहिए। तो तभी आपको एक संतुष्टि मिल सकती है और एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। ओके, प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता। क्या है उत्पादकता? उत्पादकता का अर्थ है संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग करना। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दो तरह के संसाधन होते हैं, मानवीय और अमानवीय। जैसे कि ज्ञान है, श्रम है और आपका कार्यकुशलता है और आपकी टाइम है और आपका एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये सारी चीज़ें मानवीय संसाधन होते हैं और अमानवीय में आपने सामुदायिक साधन या फिर आपने जो प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में पढ़ा था, भौतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं और वो सारी चीज़ें आपकी उत्पादकता को बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए श्रम, पूंजी, भूमि, ऊर्जा, सामग्री, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी उत्पादकता को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती हैं। उत्पादकता को हम आउटपुट से भी जान सकते हैं। मीन्स जो भी आउटपुट रहा है या जो भी रिजल्ट रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट रहा है, वही आपकी प्रोडक्टिविटी है। अगर आप बेस्ट करते हैं तो बेस्ट की वजह से प्रोडक्टिविटी दिख सकती है, फ़ायदा आपका दिख सकता है, वही आपका उत्पादकता कहलाया जाएगा। उत्पादकता को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। मीन्स जो भी आप उत्पन्न कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको दो तरीके से और ज़्यादा सक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि इफ़ेक्टिवली यूज ऑफ रिसोर्सेज में संसाधन का पर्याप्त रूप से प्रयोग करना और दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। अवार्ड, अगर आपको अवार्ड मिलता है या आपकी शाबाशी मोटिवेशन किया जाता है, तारीफ़ की जाती है तो अपने आप ही उत्पादकता बढ़ जाती है। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी है तो जॉब सिक्योरिटी की वजह से भी उत्पादकता बढ़ जाती है। आपको फील होता है कि हाँ, जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं वो सिक्योर है और हमें अच्छी हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है वहाँ पर और हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, तो अपने आप ही उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो ये सारे तरीके थे जिससे कि उत्पादकता को बढ़ाया दिया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग मीन्स समय प्रबंधन और बहुकार्यन। सबसे पहले समय प्रबंधन क्या है? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना ही टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन कहलाता है। जो भी हमें टाइम मिला है उसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो इट मीन्स हम टाइम को मैनेज करके चल रहे हैं। और यह कब पॉसिबल होता है? मल्टीटास्किंग द्वारा। मीन्स एक साथ दो या तीन कार्य करने से होता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे थोड़ा सा कि प्रॉपर्टीज़ क्या है टाइम मैनेजमेंट की विशेषताएं। समय कभी भी वापस नहीं आ सकता है। सबसे पहले इसकी ये प्रॉपर्टीज है, जो भी टाइम आपको मिला है वो लौट के वापस नहीं आएगा। अगर आज आपका एग्ज़ाम है तो वो आज ही होगा, कल नहीं हो सकता है। इट मीन्स वो टाइम जो आपके एग्ज़ाम का टाइम आज था वो कल थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए कहते हैं समय कभी भी वापस नहीं आ सकता है। दूसरा, इससे हमें अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी होती है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट हम आराम से कर सकें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या हमारी प्रायोरिटी है, पहले उसको हम निर्धारित करते हैं। क्या हमारे लिए सबसे पहले मेन ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमारा एग्ज़ाम है तो हमारी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी, जो हम मनोरंजन वगैरह करते हैं वो सेकेंडरी है, आराम सेकंड है।
सबसे पहले क्या है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें, टाइम को मैनेज करते हुए चलें, क्योंकि अगर वो टाइम चला गया तो दोबारा से आप ला नहीं सकते हो, दोबारा से आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि अब आपने देखा है लॉकडाउन टाइम में बच्चों की ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो इसमें क्या है बेटा कि कुछ बच्चे अटेंड कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सोचते हैं कि ठीक है बाद में हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, अभी से अपनी पढ़ाई करके चलना है, आपको होमवर्क करके चलना है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में एकदम से हैवी बर्डन आपके ऊपर ना आ जाए। ओके, नेक्स्ट है योजना बनानी होती है, हमें प्लानिंग करके चलनी होती है कि भाई क्या करना है, हमें पहले कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा हमें इजी लग रहा है, या हमें होमवर्क टाइम पे करना है, टाइम पे दिखाना है मैडम को, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व कराना है, शॉर्ट आउट करनी है वो प्रॉब्लम्स टीचर्स के साथ मिलके, चीज़ों को और बेहतर तरीके से करना है। अगर हमें लग रहा है इस तरह से हमें समझ में नहीं आ रहा तो टीचर से पूछेंगे कि भाई और बेटर और इजी वे में बताएं ताकि हमें समझ में आ जाए। समय, तनाव और ऊर्जा पर नियंत्रण, लेकिन इस टाइम में कोई टेंशन नहीं लेनी है, अपनी पूरी एनर्जी लगानी है और टाइम का ध्यान रखते हुए काम करना है। जीवन में संतुलन बनाया जा सकता है, इस तरीके से एक बैलेंस आ जाता है लाइफ में, सारे काम टाइम पे होते हैं और आपको अच्छा भी फील होता है और शांतिपूर्वक सोच समझकर कार्य किया जा सकता है, और इस तरह से बेटा आप शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, अब है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के बारे में हमने बताया था क्या था, मीन्स एक साथ 2 या 3 काम करना। जैसे कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो उसके साथ साथ आप रिटर्न वर्क कर सकते हैं, या फिर मम्मी को ही हेल्प करा सकते हैं, ताकि मम्मी को भी लगेगा कि भाई हाँ उसकी भी हेल्प हुई है, मम्मी की भी घर के कामों में भी बच्चा हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप मनोरंजन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरी हेल्प भी कर रहे हैं, मीन्स 2 काम कर रहे हैं। और उसके साथ आप कॉल अटेंड भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर कोई लेडी है तो वो टीवी देख के साथ साथ कोई कढ़ाई, बुनाई, सिलाई कुछ भी कर सकती हैं, तो एक साथ कई काम हो सकते हैं। सब्जी काटी जा सकती है, सब्जी के लिए जो भी तैयारी करनी होती है वो सब हम कर सकते हैं। अगर कोई लेडीज मार्केट जा रही है तो उसे लग रहा है कि भाई मैं बाहर तो मुझे जाना ही है, तो इसके साथ साथ क्या कर सकती है वो, बैंक का काम, पोस्ट ऑफिस में अगर कुछ काम है, या कहीं कुछ लेने जाना है सामान दूसरी सब्जी की जगह, तो वो भी सारा काम एक साथ ख़त्म हो सकता है। ओके, अगर किसी से मिलना है वो सारा काम भी एक साथ हो सकता है, मीन्स एक साथ 2 या 3 काम करना ही हमारी मल्टीटास्किंग होती है। अगर हम ये ठीक से करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ओके, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ कुछ आपको आंसर भी करने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बता दिए जाएंगे, पहले आप इसको अच्छे से समझिए। ओके, थैंक्स।